जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या आप नास्तिक हैं, यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं, और या आप ईश्वर के भक्त हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना नहीं होती, सच्ची भक्ति नहीं होती। केवल वो दिखावे के लिए ये बात कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं। तो ऐसी क्या लक्षण होते हैं कि आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि क्या आपके अंदर एक सच्चा भक्त छुपा हुआ है या आप एक नास्तिक हैं, यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं, केवल ईश्वर को मानने का दिखावा करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जो आपको अपनी वास्तविकता से रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे, आपको निष्कर्ष पर लेकर जाएंगे कि आप वास्तव में क्या हैं। आप एक सच्चे भक्त हैं या आप केवल सच्चे भक्त होने का दिखावा करते हैं, आप ईश्वर को मानने का दिखावा करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये 12 लक्षण मैं आपको बताऊंगी। अगर इन 12 लक्षण में से भी अगर 5 लक्षण आपके अंदर हैं तो आप ये मान लें कि केवल आप ईश्वर को मानने का दिखावा करते हैं, आप वास्तव में एक भक्त नहीं हैं। ईश्वर को आंतरिक रूप से नहीं मानते हैं, केवल बाहरी रूप से मानते हैं। आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची भावना नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, उनकी भक्ति नहीं है। तो मित्रों, उसी में पहला लक्षण ये है कि जब आपके सामने ईश्वर के बारे में चर्चा होती है, भगवान की चर्चा हो रही होती है, और वहाँ पर जैसे कहीं कोई भी चर्चा होती है तो हमेशा दो तरह की बातें होती हैं। एक सकारात्मक बात होती है, यानी एक पॉजिटिव बात होती है, एक नेगेटिव बात होती है। तो अगर आप ईश्वर के बारे में या उनके संबंध में कोई बात करते हैं और उसमें एक ऐसा बात आती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें ईश्वर को गलत बताया जाता है, और कुछ व्यक्ति ईश्वर की कुछ बातों को गलत बताते हैं, कुछ व्यक्ति उनकी बातों को सही बताते हैं। तो अगर आप उनकी गलत बातों का साथ देते हैं, यानी सहमत हो जाते हैं, जो ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में नेगेटिव बातें बोली जाती हैं, अगर आप उनका साथ देते हैं, उनके बारे में सहमति देते हैं, तो आप मान लें कि आप एक ईश्वर की भक्ति का दिखावा करते हैं, आप सच्चे भक्त नहीं हैं। यानी ईश्वर की जो पूजा करते हैं आप ऊपरी रूप से करते हैं, आंतरिक रूप से नहीं करते हैं। जब आप किसी मंदिर से निकलते हैं और मंदिर के सामने से निकलते हुए अगर आप माथा नहीं झुकाते हैं, यानी मंदिर को देख के आपके मन में श्रद्धा भावना उत्पन्न नहीं होती है, कि ये मन में भाव नहीं आता कि भगवान इसके अंदर बैठे हैं जो मेरे आराध्य हैं, तो मुझे यहाँ से निकलते हुए माथा झुकाना चाहिए, और आप नहीं झुकाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ईश्वर को बाहरी रूप से मानते हैं, आंतरिक रूप से आप नास्तिक हैं। अगर आपका मन भजन कीर्तन में नहीं लगता है, जहाँ पर ईश्वर की महिमा का गुणगान होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, अगर वहाँ पर आपका मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता, वहाँ पर बैठकर आप बोर होने लगते हो, तो इसका अर्थ यह है कि आपके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं है, आप ऊपरी रूप से ईश्वर को मानते हैं। अगर आप कोई भी कार्य आरंभ करते हैं, अपना कोई भी नया कार्य प्रारंभ करते हैं, अपने बिजनेस से संबंधित होता है, अपने घर के कार्य से कोई ऐसा संबंधित कार्य होता है, अगर आप वो प्रारंभ करते हैं और उसको प्रारंभ करते हुए अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं, यानी ईश्वर को याद ही नहीं करते हैं, आपको याद ही नहीं आता है कि हमें भगवान का नाम लेकर के ये कार्य प्रारंभ करना चाहिए, तो इसका अर्थ यह है कि आप बाहरी तौर से भगवान को मानते हैं, आंतरिक रूप से आप ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, और उस गलत काम को करते हुए आप भगवान से नहीं डरते हैं, या कोई ऐसा पाप कर्म करते हैं जो ईश्वर की दृष्टि में गलत है, जिसको गलत काम कहा जाता है, और वो काम करते हुए आप पछताते नहीं हैं, यानी आपके मन में एक अपराध बोध नहीं आता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, भगवान इसको देख रहे हैं, भगवान मुझको इस गलत काम को करने पर दंडित करेंगे, और भगवान का भय आपके अंदर अगर नहीं है, तो आप ये मान लें कि आप ईश्वर को आंतरिक रूप से नहीं मानते हैं, केवल बाहरी रूप से मानते हैं। क्योंकि जो सच्चा भक्त होगा वो ईश्वर से हमेशा डरेगा।
क्योंकि भगवान एक ऐसी शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है, और इस संसार में जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है वो उनसे डरता भी है। तो गलत काम करते हुए जो लोग डरते हैं तो इसका मतलब है वो भगवान को वास्तविक रूप से मानते हैं, और जो लोग भगवान को से नहीं डरते हैं, गलत काम करते हुए बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं, पछताते नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वो भगवान को मानते नहीं हैं, उनकी सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। अगला लक्षण, अगर आप अपने जीवन को असीमित समझते हैं, यानी ये सोचते हैं कि हमारे जीवन की कोई सीमा नहीं है, ये जीवन है चलता जाएगा, इसमें हमें केवल आनंद ही आनंद प्राप्त करना है और ये जीवन कभी ख़त्म नहीं होगा, असीमित जीवन है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो ये सोच करके आप आनंद लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और आपको ज्ञान ही नहीं है कि ये जीवन का अंत भी होना है, और उस आनंद के लिए आप कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, कुछ भी उस समय आप सोचते नहीं हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर भगवान के प्रति सच्ची भावना नहीं है, आप उनकी सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि जो लोग जीवन को सीमित मानते हैं तो वो अपने जीवन में सत्कर्म करते हैं, और जो लोग अपने जीवन को असीमित मानते हैं, यानी वो मानते ही नहीं है कि मेरी मृत्यु होगी, तो वो लोग पाप कर्म करते हैं, और इसी कारण से वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगला लक्षण, अगर आपके घर में पूजा पाठ होता है और पूजा पाठ में आप सम्मिलित नहीं होते हैं, या घर में आप पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, या करते हैं थोड़ी बहुत करते हैं, तो इसका अर्थ भी ये है कि आप आंतरिक रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हैं, आप केवल बाहरी रूप से ईश्वर को मानते हैं। अगला लक्षण, अगर पैसों को आप ईश्वर से ज़्यादा मानते हैं, यानी जहाँ कहीं धार्मिक कार्य की बात आती है वहाँ पर आप पैसे को उच्च स्थान पर रखते हैं, भगवान को निम्न स्थान पर रखते हैं। आपके जीवन में पैसा ही सब कुछ है, पैसे के लिए जीते हैं, पैसे के लिए ही आप हर कार्य करते हैं, और जहाँ पर भगवान के लिए पैसा खर्च करने की बात आती है वहाँ पर आप बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भगवान के कार्य में दिया गया पैसा व्यर्थ जाता है, तो भी आप ईश्वर को नहीं मानते हैं। क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान के लिए अवश्य ही निकालता है, और जो भगवान उसको देते हैं वो भगवान का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण करता है, और भगवान को धन्यवाद स्वरूप कुछ ना कुछ भगवान के मंदिर में दान करता है, या गरीबों की सहायता करता है, या मंदिर निर्माण में सहायता करता है, कोई भी धार्मिक कार्य हो उसमें सहायता करता है, यानी भगवान का उसमें से एक अंश निकाल करके भगवान को समर्पित करता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आप एक के अंदर एक सच्ची भावना, एक कहते हैं एक सच्चा भक्त नहीं है, आप बाह्य रूप से भगवान को मानते हैं, आंतरिक रूप से आप नास्तिक हैं। अगर आप धार्मिक कार्यों में योगदान नहीं देते हैं, जैसे कहीं भंडारा होता है वहाँ पर आप नहीं दान देते हैं, या कोई भी कीर्तन होता है वहाँ पर कोई योगदान नहीं देते हैं, और मंदिर की कोई सेवा नहीं करते हैं, मंदिर के द्वारा जो आयोजन किए जाते हैं वहाँ पर आप बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं, वहाँ पर अगर सदस्यों की सूची बन रही है तो वहाँ पर भी आप अपना नाम लिखवाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से अगर जो भी कार्य होते हैं तो अगर आप उसमें कोई भी योगदान नहीं करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप आंतरिक रूप से भगवान को नहीं मानते हैं, आपको कोई रुचि नहीं है भगवान में, आप नास्तिक हैं। जब आप धार्मिक स्थल पर जाते हैं, आपने देखा होगा जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं पवित्र स्थान पर जाते हैं, या किसी शक्तिपीठ में जाते हैं, तो वहाँ पर कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो माथा टेकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दंडवत करते हैं। तो जो लोग माथा टेकते हैं और जो लोग दंडवत करते हैं, क्योंकि दंडवत करने वाला व्यक्ति, झुककर माथा टेकने वाला व्यक्ति ही सच्ची भावना अपने हृदय में लेकर के भगवान की चौखट पर जाता है, और जो सच्चा भक्त होता है उसका माथा अपने आप ही भगवान की चौखट पर घिस जाता है, यानी वो अपने माथे को रगड़ता है। क्योंकि जो माथा हमारा होता है वहाँ पर हमारी भाग्य रेखा होती है, तो उस भाग्य रेखा को हम भगवान की चौखट से स्पर्श करते हैं कि भगवान अगर हमारे भाग्य में जो भी दुख हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, आप उन्हें दूर कर दें। इसलिए जो लोग माथा रगड़ते हैं, जो लोग दंडवत करते हैं, वो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। और अगर आप धार्मिक स्थल पर जा करके केवल हाथ जोड़ करके ये सोचते हैं कि माथा टेकने में कौन इतना परिश्रम करेगा, कौन अपना दंडवत करेगा, ऐसे ही हाथ जोड़कर निकल जाते हैं, तो भी आप
वास्तविक रूप से भगवान को नहीं मानते हैं। और एक आखिरी लक्षण, आप पूरा दिन, आपके दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटे में अगर आप 10 मिनट भी अगर भगवान को ध्यान नहीं करते हैं, या पूरे दिन में आपको भगवान का ध्यान ही नहीं आता है, भगवान का स्मरण ही नहीं आता है, और आप भूल जाते हो कि भगवान भी इस दुनिया में है, आप अपने जीवन में इतने ज़्यादा खो जाते हो, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हो कि आपको भगवान का ध्यान ही नहीं रहता, भगवान का स्मरण आपको नहीं आता है, तो भी आपके अंदर सच्ची भावना नहीं है। भले भी कोई भी व्यक्ति कितना भी व्यस्त हो, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान का स्मरण अवश्य करता है। अगर उसको ठोकर भी लगती है तो भी उसके मुख से राम ही निकलता है, और अगर वो सुख की अनुभूति करता है तो भी उसके मुख से राम ही निकलता है। तो ये विशेषता होती है एक सच्चे भक्त की। तो मैंने आपको ये 12 लक्षण बताए हैं। अगर 12 लक्षण में से अगर 5 लक्षण भी आपके अंदर हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप भगवान को पूर्णतया नहीं मानते हैं, केवल आप बाहरी रूप से दिखावा करते हैं, वास्तविक रूप से आप भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। क्योंकि सच्ची भक्ति के क्या लक्षण होते हैं, एक सच्चे भक्त के क्या लक्षण होते हैं, उस पर पहले ही मैंने 2 वीडियो बना रखी है। ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जो भगवान को मानने का केवल दिखावा करते हैं। और 5 लक्षण भी अगर आप में हैं तो आप उनको सोच कर समझ कर अपने अंदर सुधार लाइए, क्योंकि अंत समय में केवल एक वही सत्ता है जिसमें आपको विलीन होना है। ये केवल भौतिक संसार है जिसका मोह माँ माया, माँ भगवती द्वारा आपके अंदर डाला गया है। तो माँ जो है बड़े से बड़े ज्ञानी का चित्त खींच कर भी इस सांसारिक रूप, इस सांसारिक मोह में आपको लगा देती हैं, क्योंकि महामाया का यही कार्य होता है। लेकिन हमें इस मोह के बावर से बाहर निकलना होता है और भगवान को ढूंढ करके, उनकी सच्ची भक्ति को प्राप्त करके हमें इस संसार से मुक्ति लेनी है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।